नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की रविकांत। हाय कृपा। रविकांत जी, नमस्कार। वन डे एट टाइम। नमस्ते भाई। ईश्वर की कृपा, एक का साथ और मेरे घर वालों का साथ दोस्तों, उसकी वजह से आज शराब के पहले गुट से दूर हूँ। दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है, एंगर, प्राइड और फियर, गुस्सा, घमंड और डर, ये मैंने ही चूज किया है। दोस्तों, थोड़ा अपने शराबीपन के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर। ये तीनों जो कैरेक्टर डिफेक्ट जैसे अभी बाबू भाई बता रहे थे, मेरे अंदर ये कूट कूट के भरे हुए हैं। दोस्तों, जब मैं 9th क्लास में था, उस टाइम पे उस दिन मेरा बर्थडे था, नवंबर का महीना था। और मैं पहले अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, पैसे की कमी मैंने आज तक कभी देखी नहीं है। मेरे डैडी पहले इंडियन नेवी में थे, उसके बाद मर्चेंट नेवी में थे मेरे डैडी। तो पैसे रहते थे मेरे पास, हमेशा पैसे रहते थे। मैं ये जब छोटा था, जब मैं 9th में था, तब की बात कर रहा हूँ। मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी। और दोस्तों, उस दिन मेरा जब बर्थडे था, तो मेरे तो कुछ दोस्त लोग ने कहा कि रविकांत, हमको पार्टी दे। उस टाइम पे दोस्तों मैं सीबीडी बेलापुर में रहता था, और सेक्टर 4 का मार्केट था वहाँ पे। तो मेरे दिमाग में और कुछ आया ही नहीं, उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं। और हम लोग गए, 4 जन थे हम लोग गए बियर बार में। बार में बैठे, और हम लोग ने 2 बियर मंगाई। हम लोग ने आधा आधा बियर पिया। मेरे को नहीं मालूम कि मेरे बाकी के दोस्त लोग पहले पीते थे, उन्होंने पिया था नहीं पिया था, मुझको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन मैंने उस टाइम फर्स्ट टाइम पिया था। हम सब लोग ने अपने आधा आधा बियर पिया, और चुपचाप हम लोग घर पे गए। वो 92 में मैंने फर्स्ट टाइम बियर पिया था। और 2019, 15 मई 2019 लास्ट बियर पिया था। तो 92 में फर्स्ट बियर, और 2019 में लास्ट विस्की पिया था मैंने। दोस्तों, 9th क्लियर किया। 9th के बाद जब मैं 10th में गया, तो तभी भी मैं बियर ही पी रहा था। उसके बाद 11th किया मैंने। दोस्तों, मैं अपनी शेयरिंग हमेशा बताता हूँ। मैं दोस्तों क्लास में ना बहुत मस्ती करता था, बहुत मस्ती करने वाला जो बंदा जो बच्चा रहता है ना, मस्ती करने वाला, टीचरों को तंग करने का, लड़की लोग को तंग करने का, लड़की लोग पे कमेंट पास करने का। और मेरे जो क्लासमेट्स रहते थे ना दोस्तों, वो हंसते थे। और जब वो हंसते थे ना, जब मैं किसी लड़की को कुछ गंदा कमेंट मारूं या कुछ मस्ती करूं, तो वो लोग हंसते थे। और वो जब दोस्तों हंसते थे ना, तो मेरे को और बढ़ावा मिलता था। मेरे को लगता था कि ये लोग हंस रहे हैं और मैं इनको हंसा रहा हूँ, ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, तो मैं और करूं और करूं। मैं लड़की लोग को दोस्तों बहुत तंग करता था, बहुत। मेरी जो क्लास की लड़कियां थी ना, उनको मैं बहुत तंग करता था। वो हो गया। और फिर 10th क्लियर किया दोस्तों, 11th में गया। 11th में भी मेरा वही रवैया था कि मैं क्लास में बहुत मस्ती करता था। दोस्तों, हम लोग की एक टीचर थी, वो क्लास में दोस्तों घुसती थी ना, वो क्लास में जैसे ही एंटर करती थी, वो सबसे पहले बोलती थी कि रविकांत बाहर जाओ, जब तक रविकांत बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगी। और दोस्तों, मैं थोड़ा अच्छी हाइट है मेरी, तो मैं लास्ट बेंच पे बैठता था। तो सब बच्चे लोग, जैसे वो टीचर बोलती थी कि जब तक रविकांत बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगी, तो सब बच्चे लोग पीछे देखते थे दोस्तों, मेरे को देखने लगते थे। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता था, मैं क्लास के बाहर चले जाता था, और क्लास के बाहर खड़ा रहता था। तो हम लोग की जो हेड मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस राउंड मारती थी, वो मेरे को हमेशा देखती थी, बोलती क्यों बाहर खड़ा है। तो मैं बोलता था मैडम ने बोला है मेरे को बाहर खड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं बचपन से किंडर केजी से लेके 11 तक कभी भी दोस्तों, मैं कभी किसी भी क्लास में फेल नहीं हुआ था। फेल मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत स्कॉलर था, लेकिन आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, मेरे को 11th में वो लोगों ने, स्कूल के मैनेजमेंट ने फेल कर दिया था। मेरा जब 11th का रिजल्ट, इतना मस्ती करता था, और जब मैं 11th में फाइनल एग्जाम दिया और जब मेरा रिजल्ट आया ना दोस्तों, तो मैं फेल हो चुका था। मेरे को फेल कर दिया था 11th में। मेरे को बहुत दुख हुआ था। मेरे घर में आज तक कोई फेल वेल का नहीं हुआ था। स्कॉलर तो नहीं था मैं,
लेकिन फिर भी आज तक कभी फेल नहीं हुआ था दोस्तों। 11th में जब फेल हुआ, घर पे आया, घर पे बताया मैंने अपना कि मेरे को फेल कर दिया। बहुत दुख का माहौल था, मतलब घर वाले बहुत परेशान थे, बोले कि फेल हो गया ये वो। और मेरे को भी दोस्तों बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे। फिर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ 11th किया और वहाँ पे फिर 11th क्लियर करने के बाद फिर 12th में गया। और दोस्तों ये जो मतलब 10th के बाद का जो था 11th में मैंने रम स्टार्ट किया, मतलब रम पीना चालू किया था। ओल्ड मॉन्क रम पीता था, लेकिन ओल्ड मॉन्क रम का मेरे को टेस्ट पसंद नहीं आया था, तो मैं फिर विस्की पे आ गया था 11th। लेकिन उतना नहीं पीता था दोस्तों। मुझको मुझको थोड़ी ना मालूम था कि मैं आगे जाके अल्कोहलिक बनूंगा या मैं इतनी तबाही मचाऊंगा आगे जाने के बाद। ये मैं बात कर रहा हूँ 93-94 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो उस टाइम तो मुझको कुछ नॉलेज नहीं था, तो धीरे धीरे पी रहा था मैं। और दोस्तों जब मैं 12th में गया ना, तो उस टाइम पे मेरे डैडी मर्चेंट नेवी में काम करते। मेरे डैडी ने इंडियन नेवी से रिटायरमेंट हो गया था मेरे डैडी का, और मेरे डैडी उस टाइम पे मर्चेंट नेवी में थे। और मतलब जब मैं 94 में था ना, 95 में मैंने 12th क्लियर किया था, तो उस टाइम पे मर्चेंट नेवी का दोस्तों बहुत चलन था, बहुत चलन था। मतलब जो भी मतलब 12th साइंस करता था ना बच्चा, मतलब लड़के लोग, वो बोलते थे कि हमको मर्चेंट नेवी में जाने का। और मैं तो अपने घर में देख रहा था, अपने डैडी को देख रहा था कि डैडी मेरे मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, अच्छा पैसा आता है। मुझको मालूम था यूएस डॉलर में पेमेंट होती है, अच्छी लाइफ है, ये है वो है। तो दोस्तों मेरे ये मन में मैंने भी ठान लिया था कि मैं 12th पास करने के बाद मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करूंगा। दोस्तों किया मैंने, 12th पास किया। और मैं जब 12th में था, तो मैं वाशी में, हम लोग यहाँ पे एक जगह है वाशी, वाशी में कॉलेज है आईसीएल कॉलेज। आईसीएल कॉलेज में गया था, वहाँ पे एडमिशन लिया था 12th में। वहाँ पे भी दोस्तों मैं मतलब जो हम लोग के कॉलेज के बाहर ना एक कट्टा कट्टा था। वहाँ पे लड़के लोग बैठे हुए, जो टपोरी लड़के लोग रहते हैं ना, वो बैठे बैठे रहते थे, सिगरेट पीते थे। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते थे दोस्तों उस टाइम पे। मतलब जब मैं 12th में था और कॉलेज कर रहा था, तो मैं जब उन लड़के लोग को देखता था ना कि वो कट्टे पे बैठे हैं कॉलेज के बाहर और सिगरेट पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो मुझको भी लगता था कि मैं भी करूं। मैं सिगरेट तो पीता ही था, लेकिन वो लोग मुझको अच्छे लगते थे। उनसे दोस्ती करना मुझको मतलब लगा कि हाँ, उनसे दोस्ती करना चाहिए, वो लोग अच्छे मुझको मुझको अच्छे, मुझको मालूम है कि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझको वो लोग अच्छे लगते थे। तो दोस्तों 12th किया मैंने, 12th में पास हुआ। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया। मर्चेंट नेवी के लिए फिर इंटरव्यू के लिए जाने लगा मैं दोस्तों। और उसके बीच में मैंने बीएससी के लिए, बीएससी कॉलेज अपना चेंबूर में कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया था, बीएससी कर रहा था। और बीच बीच में जाके इंटरव्यू भी दे रहा था मर्चेंट नेवी का। तो 2-3 महीने मैंने कॉलेज किया रहेगा। उसके बाद मेरे को इंटरव्यू का अपना कंपनी से कॉल आया, और उन्होंने मुझको सेलेक्ट कर लिया कि एज अ डेक कैडेट आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता है, वो सबसे मतलब जो सबसे छोटी पोस्ट रहती है वो डेक कैडेट की रहती है। डेक कैडेट रहता है, उसका थर्ड एग्जाम देता है, थर्ड ऑफिसर बनता है, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, उसके बाद कैप्टन। कैप्टन सबसे बड़ी पोस्ट रहती है। तो मैंने एज ए डेक कैडेट उस कंपनी में ज्वाइन किया। और फिर मेरे को कोर्स करने का था, 6 महीने का कोर्स था। टीएस चाणक्य में जाके मेरे को मैंने एडमिशन लिया टीएस चाणक्य में। और टीएस चाणक्य में भी दोस्तों मैं जब था, तो वहाँ पे हम लोग को हॉस्टल में रहना पड़ता था ना। तो मैं क्या करता था, फ्राइडे को रात को हम लोग, मतलब जो मेरे सीनियर जो पहले टीएस चाणक्य में रहे होंगे, उन लोगों ने दोस्तों वहाँ पे एक दीवार तोड़ के रखी थी। मतलब बाहर पीछे के साइड पे ना, वो लोगों ने एक दीवार तोड़ी थी, जिसमें से एक आदमी एक बार में निकल सकता था। तो मैं भी वहां से दोस्तों निकल जाता था फ्राइडे को, और अपने घर पे आता था। मतलब ज्यादा दूर नहीं था, वो नेरुल में था और मैं सीबीडी बेलापुर में रहता था उस टाइम पे। मैं अपने घर पे आता था, पहले दारू पीता था, उसके बाद अपने घर पे आता था, उसके बाद वापस चले जाता था वहां पे, उसी उसी गेट से वापस अंदर अंदर चले जाता था। वहां मैंने दोस्तों किया अपना 6 महीने का जो कोर्स था, कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद जब मेरे को शिप ज्वाइन करने का था ना दोस्तों, तो मेरे को फर्स्ट शिप ज्वाइन करने का था 2007 में।
जनवरी 2007 में मेरे को फर्स्ट शिप ज्वाइन करने का था जापान में। तो मेरे को यहाँ से जापान जाने का था और जापान जाके शिप ज्वाइन करने का था। मैं आज तक कभी भी मतलब बचपन से 12th तक या मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने तक मैं कभी कभी हॉस्टल में नहीं रहा, मतलब अभी अपने घर वालों से कभी दूर नहीं रहा था, कभी मतलब कभी भी अपने घर वालों को छोड़ के मैं कभी अकेले रहा नहीं था दोस्तों। तो जब मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, मेरे मम्मी डैडी बहन ये लोग गेट के बाहर, और मैं जब अंदर गया तो बहुत रोया था। मेरे को आज भी याद है दोस्तों, मतलब इतना तहस नहस करने का जब मैं आज भी सोचता हूँ, मेरे को याद है दोस्तों वो, मतलब वो जो सीन था कि मैं एयरपोर्ट के अंदर था और वो लोग एयरपोर्ट के गेट के बाहर थे। मैं जा रहा था और मुझको मालूम था कि 9 महीने के लिए जाने का, 9 महीना सेलिंग करना रहता है, उसका 2-3 महीना छुट्टी मिलता है, उसके बाद वापस शिप ज्वाइन करना रहता है। तो मैं बहुत रोया था, मेरी मम्मी रो रही थी और मैं रो रहा था। गया मैं दोस्तों, जापान पहुंचा तो मेरे को उस टाइम पे मतलब कंपनी वालों ने बोला कि आप मतलब जब मैं पहुंचा था तो मेरे को होटल में रखा था। होटल में गया, होटल में आराम अपना नहा धो के जब आराम कर रहा था तो मैंने देखा वहां पे फ्रिज था दोस्तों। फ्रिज खोला तो वहां पे 4 बियर पड़ी थी, 4 बियर रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। तो मतलब मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग में और कोई दूसरा सवाल मतलब कुछ आया ही नहीं दूसरा। मैंने वो चारों बियर दोस्तों पी ली और सो गया मैं। सो गया, उसके बाद शाम को जब मैं उठा, मेरे को मतलब चेकआउट करने का था, वहां से बाहर निकल के शिप ज्वाइन करने का गाड़ी आई थी मेरे को शिप पे लेके जाने के लिए। तो जब मैं रिसेप्शन पे आया तो मेरे को उन्होंने बोला कि वो जो बियर पिया आपने उसका पैसा देने का आपको। तो मैं बोला अच्छा, क्योंकि जो कंपनी है वो बियर का पैसा नहीं देती है, कंपनी आपको रखेगी होटल में रखेगी, खाने का पैसा देगी लेकिन दारू का पैसा नहीं देती। तो मैंने वो 4 बियर का पैसा भरा और शिप पे गया दोस्तों। शिप पे जाने के बाद बड़ा मतलब जो मैं इतने सालों से सोच रहा था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है और वो पूरा हो गया। मैं गया शिप पे, शिप ज्वाइन किया। और जो दोस्तों कैडेट रहते हैं ना वो चीफ ऑफिसर के अंडर में रहते हैं, मतलब जो चीफ ऑफिसर बोलेगा वो कैडेट करता है। तो मैं अपने चीफ ऑफिसर के साथ था। चीफ ऑफिसर की दोस्तों ड्यूटी लगती है, मतलब डेक पे रहता है सुबह 4 से 8। जब शिप चलती है, जब समुद्र में शिप चलती है तो एक आदमी ऊपर ब्रिज के ऊपर रहता है जो देखता है कि शिप बराबर जहाँ जाने के वहां जा रही है। चार्ट पे अपना जो लोकेशन है वो मार्क करता रहता है, हर 1 घंटे में, हर 1.5-2 घंटे में मार्क करता रहता है। तो मैं चीफ ऑफिसर के साथ में सुबह 4 से 8 ब्रिज वॉच रखता था। चीफ ऑफिसर सुबह 4 से 8 और शाम को 4 से 8 चीफ ऑफिसर रखता है। चीफ ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर, ये 4-4 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो मैं दोस्तों करता था, मेहनत करता था। और थोड़े दिन के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मतलब सैटरडे का दिन था और चीफ ऑफिसर सॉरी, वो जो हम लोग का चीफ कुक था, चीफ कुक ने हम लोग को सब लोग को बुलाया और बोला कि जिसको जिसको दारू चाहिए ना, दारू और सिगरेट, 1 हफ्ते का दारू और सिगरेट ले लो और उसके बाद ये बॉन्ड रूम अगले हफ्ते खुलेगा। तो दोस्तों मैंने उस टाइम मतलब नया नया ही था, मैं अपना शिप पे ज्वाइन किया और मैंने उस टाइम पे तो दोस्तों बकाडी के खंबे, 2 बकाडी के खंबे और बियर के क्रेट और मालबोरो सिगरेट्स, ये मैंने लिया था। वो हम मतलब वो सैलरी में से कटता था। अ, दारू का जो, और दारू का, सिगरेट का और जो बाहर घूमने जाते हैं उसका खर्चा आपका रहता है, मतलब मेरा रहता है वो खर्चा, और बाकी जो खाने पीने का खर्चा वो कंपनी शिप पे वो सब फ्री है। तो 1 हफ्ते के लिए मैं ले लेता था, मैं मेहनत करता था, सुबह 4 से 8 चीफ ऑफिसर के साथ रहता था, उसका 8 बजे डेक पे आता था। डेक पे बहुत काम रहता था, शिप पे काम तो रहता ही है दोस्तों, काम वाम करता था। फिर 4 से 8 वापस मैं चीफ ऑफिसर के साथ ब्रिज पे रहता था। 8 बजे जब छूटता था ना, जैसे अपने कैबिन में जाता था, बकाडी और बियर पीता था, बकाडी और बियर पीने का, सिगरेट विगरेट पीने का, उसका सो जाता था। और दोस्तों हम लोग का जो होम पोर्ट था ना, मतलब जो हम लोग की कंपनी का, मतलब जो जिसका शिप पे मैं था उसका होम पोर्ट यूएस था। तो हम लोग कहीं से भी घूम फिर के आते थे, हम लोग वापस यूएस के एक पोर्ट पे आते थे, फिर वापस कहीं से भी घूम के आते थे, मतलब कहीं से भी कार्गो लेके आते थे तो वापस यूएस में आते थे। और जब कार्गो लोडिंग होता रहता है या हम लोग डिस्चार्ज करते रहते हैं शिप पे, तो कुछ टाइम लगता है, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा डिस्चार्ज करने में टाइम लगता है। तो
उस दौरान उस बीच में आप श्योरली जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर घूम के आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता था, मैं अपने कभी भी ना ऑफिसर लोग के साथ नहीं जाता था। हम लोग मैं जिस शिप पे था उस पे ऑफिसर्स लोग इंडियन थे, और जो क्रू था, मतलब जो बोसन ओएस ये सब जो मतलब जो काम करने वाले जो क्रू थे, वो फिलिपिनो थे, फिलीपींस के थे। तो मैं दोस्तों उनके साथ जाता था, फिलिपिनो लोगों के साथ जाता था। क्यों? क्योंकि मुझको मालूम था कि अगर मैं अपने सीनियर के साथ जाऊँगा, अपने ऑफिसर के साथ जाऊँगा, तो मेरे को ऑफिसर बोलेगा ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अगर मैं क्रू के साथ जाऊँगा, तो क्रू मेरे को कुछ ऑर्डर नहीं देगा, और मुझको ये भी मालूम था कि क्रू क्या करेगा बाहर जाके, दारू पिएगा, स्ट्रिपटीज़ में जाएगा, मुझको मालूम था वो बात। तो इसलिए मैं क्रू लोग के साथ जाता था। बहुत सारे पोर्ट पे गया हूँ दोस्तों, यूएस के तो ऑलमोस्ट बहुत सारे पोर्ट्स पे गया हूँ। जाते थे, दारू पीते थे, स्ट्रिपटीज़ में जाते थे, दारू पीते थे, वापस शिप पे आते थे, 4 मतलब जो भी जो टाइम रहता था 4 घंटा, 6 घंटा घूम के हम लोग आते थे। दोस्तों वो 3 साल निकाला मैंने वहाँ पे, 3 साल मतलब 36 महीना सेलिंग किया। उसके बाद 36 महीना सेलिंग करने के बाद हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि एज़ अ डेक कैडेट मैंने जॉइन किया था। उसके बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको थर्ड ऑफिसर बनने का है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने वो एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे बॉम्बे में। कॉलेज जॉइन किया था मैंने यहाँ पे। यहाँ पे कॉलेज जॉइन किया, लेकिन उस टाइम पे मेरी दारू बढ़ गई थी। मतलब बढ़ जैसे आप लोगों को सबको मालूम है कि ये बढ़ने वाली बीमारी है। मुझको नहीं मालूम था उस टाइम पे, मुझको अभी मालूम पड़ रहा है ये सब बातें। लेकिन मेरी दारू बढ़ रही थी उस टाइम पे। मैं जब कॉलेज जाता था ना, तो बीच में मतलब मेरे घर से बहुत दूर था वो कॉलेज, 2 डेढ़ 2 घंटे का ट्रेन से जाना पड़ता था। मैं बीच में कहीं पे भी उतर के दारू पीता था, उसके बाद वापस घर पे आता था। 1 साल निकाला दोस्तों मैंने, 1 साल निकाला। और जब दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दिया ना वो थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया, तो मैं फेल हो गया उसमें, मैं क्लियर नहीं हुआ। तो घर वाले बोले अच्छा। और दोस्तों जब मैं मर्चेंट में काम करता था ना, तो अच्छा भला पैसा मिलता था मेरे को। यूएस डॉलर में पेमेंट होती थी 97, 98, 99 में। मतलब 1998, 1999, 2000 में ये जो साल थे, बड़े अच्छे पैसे मेरे पास रहते थे। और जब मैं बॉम्बे में आता था, और उस टाइम पे डांस बार का भी दोस्तों बहुत चलन था यहाँ पे। बॉम्बे में डांस बार का भी बहुत चलन था। मेरे को बीच में डांस बार का भी बहुत नाद लग गया था, दोस्त लोग को लेके जाने का डांस बार में। और जैसा मैं बता रहा था, जब वो एग्ज़ाम दिया तो मैं फेल हो गया। फिर घर वालों ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चेन्नई में भी एग्ज़ाम होता है। तो मेरे को घर वालों ने चेन्नई में एग्ज़ाम देने के लिए भेजा। चेन्नई में भेजा, वहाँ पे एनआईपीएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट। मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया दोस्तों। वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ मेरे डैडी ने मेरे हॉस्टल का पूरा पैसा भर के रखा था। मतलब खाने-पीने का, रहने का पैसा भर के रखा था। लेकिन दोस्तों वो जो हॉस्टल था ना, वहाँ पे मतलब अभी चेन्नई में था तो ठीक है, वहाँ पे साउथ इंडियन ही खाना मिलेगा। लेकिन मैं दोस्तों वहाँ पे ना सुबह में नाश्ता करता था, दोपहर का भी खाना खाता था, लंच करता था वहाँ पे, लेकिन जो रात का जो डिनर का टाइम रहता था ना, मैं बाहर आ जाता था। हम लोग के हॉस्टल के बाहर ही एक पंजाबी ढाबे वाला था। और ये जो दारू पीने वाले, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जैसे मैं जो मेरे को जो दारू पीने का जो मेरे को तलब लगती थी, तो वैसे लोग, वैसे दोस्त मिल ही जाते हैं। मतलब अपने आप मिल जाते हैं, उनको भी मालूम पड़ जाता है कि ये दारू पीने वाला आदमी है, और मेरे को मतलब मेरे जैसे बेवड़े को भी मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये दारू पीने वाला आदमी है। तो दोस्ती हो जाती है। तो मेरी भी वहाँ पे दोस्ती हो गई थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग हॉस्टल से रात को निकलते थे, मतलब जब डिनर का टाइम होता था हम लोग निकलते थे, और मैं स्टेशन जाता था दोस्तों, बस पकड़ के स्टेशन जाता था, दारू लेता था, और फिर उस ढाबे पे आता था। पहले दारू पीता था, उसके बाद वो खाना खाता था, और उसके बाद वापस हॉस्टल में आके सोता था दोस्तों। वहाँ पे भी दोस्तों मैंने 1 साल निकाला, 1 साल पूरा निकाला वही दारू पी के। और मैं कभी-कभी मेरा पैसा अगर खत्म हो जाता था ना, तो मैं घर पे फ़ोन करके बोलता था कि मेरे को ये एग्ज़ाम फ़ीस भरने का है, एग्ज़ाम का फ़ीस भरने का है, ये है, वो है। और मेरे घर वाले फटाक से मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते थे दोस्तों। और मैं मेरे को दारू पीने में कोई कमी नहीं होती थी। 1 साल मैंने दोस्तों उधर भी निकाला। 1 साल निकालने के बाद जब मैंने वहाँ भी दोस्तों एग्ज़ाम दिया ना चेन्नई में, तो मैं उधर भी फ़ेल हो गया। मैं उधर भी क्लियर नहीं किया। तो जब मैं सेकंड टाइम वापस फ़ेल हो गया ना वहाँ पे, तो मेरे मतलब
मेरे ही दिल से वो उतर गया कि अभी मेरे को अभी नहीं करने का है। मतलब मैंने ही सोचा, मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को वापस मर्चेंट नेवी में नहीं करने का है। तो जो 3 साल निकाले, बहुत अच्छे साल निकाले, मैंने बहुत मजे किए, सब कुछ किया, लेकिन अभी मेरे को वो नहीं करने का है। तो दोस्तों उस वो जो पीरियड था ना दोस्तों, उस टाइम पे मेरे पास पैसे की एकदम कमी हो गई थी। मेरे पास पैसे बहुत कम हो गए थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, और 2 साल यहाँ वहाँ निकाल के तो कुछ इनकम नहीं है और सिर्फ खर्चा हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हालत रहेगी दोस्तों। मतलब मैं एक एक रात में ना 10-10, 15-15 हजार रुपया उड़ाता था डांस बार में, एक एक रात में। और ये जब मैं सेकंड टाइम फेल हुआ ना दोस्तों, तो उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं अपनी मम्मी से दोस्तों उस टाइम पे 100 रुपये मांगा 100 रुपये मांगता था। मैं बोलता था, और मेरे को दारू पीने की तलब लगती थी। मैं अपनी मम्मी से 100 रुपये मांगता था दोस्तों, और मेरी मम्मी मेरे को उस टाइम पे 20 रुपए देती थी। मैं 10-15 हजार रुपया एक रात में उड़ाने वाला आदमी, और मेरे को थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में मेरे को 20 रुपए मिलते थे। क्योंकि मेरे घर वालों को ये मालूम था कि दोस्तों कि ये अपना काय के लिए पैसे मांग रहा है। तो मेरे को जो 20 रुपए मिलते थे ना, तो मतलब मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 2000, ये 2002 की बात, हाँ 2002 की बात है। मैं देशी पिया था उस टाइम पे। मैं 2002 में ही देशी पिया था, उसके बाद फिर विस्की पिया, उसके बाद फिर मैं देशी पे आया था। लेकिन मैं जब 2002 में, जब मेरे को 20-20 रुपए मिलते थे ना दोस्तों, तो मैं 2-3 दिन पैसे बचाता था, और उसके बाद वो देशी पीता था। देशी का इतना गंदा बांस आता, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम पिया था ना दोस्तों, इतना गंदा बांस देशी का आ रहा था। और वो देशी बार के अंदर जाके बैठ, मतलब मैं देशी बार के अंदर गया था, और देशी बार के अंदर बैठ के वो ग्लास लेके आया, बॉटल, और वो जब जैसे ही बॉटल खोला ना दोस्तों, इतना गंदा वास आ रहा था ना मेरे को उस देशी का। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं मेरे को नहीं पीने का है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने पिया दोस्तों वो, और मैंने कम से कम 6 महीने तक पिया था वो, देशी पिया था। उसका दोस्तों ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, उसका एक कंपनी में ज्वाइन किया। वहां पर भी दोस्तों मेरा ऐसे ही हो गया था यहाँ। मतलब जब कंपनी ज्वाइन किया था तो पैसे मिलने लगे थे, और वो ऐसा हो गया था ना दोस्तों मेरा, मतलब मैं दिन भर अच्छा वाला काम करता था, अच्छा वाला। और जैसे ही मैं कंपनी से मतलब निकलता था ना, जैसे ही मेरी छुट्टी होती थी, और मैं सीधा मतलब और कुछ दूसरा काम नहीं है। और वो जो कंपनी थी ना दोस्तों, मेरे को 2 ट्रेन चेंज करके, मैं मेरे घर से 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था वहां पे, और 2 ट्रेन चेंज करके मैं वापस घर पे आता था। और मैं जैसी कंपनी से निकलता था ना दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना बार में जाता था, दारू पीता था। और इतना दारू पीता था मेरे को, मतलब मैं घर पे कैसे आया मेरे को याद ही नहीं रहता था दोस्तों। और आता था, लेकिन घर पे आता था मैं। भगवान की कृपा है कि मेरा मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। आता था, 2 ट्रेन चेंज करके आता था, मैं घर पे ही आता था। और अभी आज आज भी ठीक ही हूँ मैं। दोनों हाथ है, सलामत है, भगवान की कृपा है, दोनों पैर भगवान की कृपा है दोस्तों। लेकिन ये जो आदत है ना, मतलब इतनी गंदी आदत हो गई थी ना, बहुत गंदी आदत हो गई थी दोस्तों। इतना घर वाले घर वाले को तो मालूम पड़ता था ना दोस्तों, तो घर वाले बोलते थे, लेकिन मैं एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था, अगले दिन वापस वही करता था। वहां से वो उस कंपनी में छोड़ा, उसके बाद मैं एक कॉल सेंटर में लगा था दोस्तों 2007 में। 2007 के पहले दोस्तों 2006 में मेरी शादी हुई थी। मेरे को ना, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो घमंड है ना, घमंड, बहुत घमंड है। अभी आज आज के डेट पे भी अगर आप बोलेंगे ना दोस्तों, तो मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत घमंड है मेरे को। पता नहीं किस बात का घमंड है, वो जो बोलते हैं ना क्या, झूठा घमंड। लेकिन झूठा घमंड हो चाहे सच्चा घमंड हो, घमंड तो घमंड ही है दोस्तों। घमंड, बहुत घमंड है मेरे को, पता नहीं किस बात का है, लेकिन है। मैं मानता हूँ ये बात। बहुत घमंडी आदमी हूँ मैं। और गुस्सा जो है ना, गुस्सा तो मतलब इतना छोटी छोटी बात पे पहले तो ठीक है। मतलब मैं जब दारू पीता था, तो जब गुस्सा करता था, तो माँ घर वालों को तो मतलब इतना ये तंग करके रखा था ना दोस्तों। वाइफ आई थी शादी करके, मतलब बेचारी दूसरे घर से मेरे घर में मेरे से शादी करके आई थी। इतना गाली गलौज, इतना हाथ उठाया ना दोस्तों मैंने, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे मैंने उसको मतलब
उस पे हाथ उठाता था। वो नई-नई शादी करके आई थी। 2006 में दोस्तों जब शादी हुआ था मेरा, जब शादी फिक्स हुआ था, तो मैं उसको फ़ोन पे बात करता था और मैं उसको दिन भर कभी नहीं फ़ोन करता था। दिन भर मतलब शादी नहीं हुई थी, शादी का बात चालू ही था। तो मैं उसको दिन भर कभी नहीं फ़ोन करता था। रात को घर पे आता था, दारू पीता था और उसके बाद ही उसको फ़ोन करता था। या कभी बार में बैठा हूँ, तभी उसको फ़ोन करता था। तो वो बोलती भी थी, मतलब अभी आज याद करता हूँ, अभी जब वो आने का उसने जब मेरे को बोला कि ये बात थी कि मैं वो मेरे को पूछती थी, पीछे से इतनी आवाज़ कैसे आ रही है? तो मैं उसको कुछ ना कुछ बोलता था और वो भी मान जाती थी। 2006 में शादी में वही मैं मतलब मेरे घरवालों को लगा उस टाइम पे कि शायद अगर मैं अपने बेटे की मैं अकेला लड़का हूँ, 2 बहनें हैं मेरी, दोनों की शादी हो गई है, तो मैं अकेला लड़का हूँ। तो घरवालों को यही लगा होगा, यही लगा था, होगा क्या, यही लगा कि अगर शादी कर देंगे तो शायद ये अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा और दारू छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों उसमें से 0.01% भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी होने के बाद तो मेरी दारू और भी बढ़ गई। उसके बाद का जो मतलब 2006 के बाद का जो सीन है, वो तो और भी ज़्यादा मैं मतलब जो दारू है मेरी वो तो एकदम पीक पे 2006 के बाद ही गई थी। 2006 से लेकर 2019 तक। 2006 में दोस्तों जब शादी हुई मेरी, तो और 2007 में जब वो मतलब 2006 में जब शादी हुई, वाइफ घर पे आई, तो उस टाइम पे मेरा सीन कैसा था कि मैं जब बार में बैठ के पीता था ना दोस्तों, तो मैं जो आज जिस टॉपिक पे मैं जो एंगर जो गुस्सा है ना, मैं जब बार में बैठ के पीता था ना दोस्तों, तो मैं जब दारू पी के जब बाहर निकलता था ना, तो पता नहीं मेरे को क्या होता था, इतना गुस्सा आता था, मतलब इतना मतलब मैं टाइट होके निकलता था ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और ये रोज का सीन था। तो हमेशा ना मेरा झगड़ा होता था। मैं बाहर निकलता था ना, तो मैं गाली-गलौज करता था। बार के बाहर निकला, अब पब्लिक अपना चल रही है, रोड पे चल रही है, तो मैं किसी को भी गाली देता था, किसी को भी माँ-बहन की गाली देता था। तो अगला भी गाली देता था। तो जब अगले ने गाली दिया तो फिर झगड़ा होता था। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ का ही हो गया था, रोज़ का। तो दोस्तों उस टाइम पे मेरे डैडी ने क्या कहा था मुझको कि भाई बेटा, तू एक काम कर, तू बाहर मत पिया कर, तू दारू बाहर मत पिया कर, तू घर पे दारू लेके आ, अपने घर में बैठ के दारू पी, गिर, मर, जो करने का है घर के अंदर ही कर, चार दीवारी के अंदर ही रहेगा। क्योंकि मेरे डैडी जो है ना दोस्तों, ना दारू पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना तंबाकू खाते हैं, इतने सोशल आदमी हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना मेरे डैडी को बहुत अच्छा लगता है। और नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिलता, किसी से मेरे को बात करने को भी नहीं अच्छा लगता। तो डैडी को बहुत मतलब कैसा लगता होगा मेरे डैडी को कि मेरे डैडी इतने सभ्य आदमी और उनका बेटा साला रोड पे दारू पी के ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे डैडी ने बोला था, तो मैं क्या करता था ना दोस्तों मालूम है? मैं 4 लीटर लेके आता था, खंबा नहीं, 4 लीटर घर पे लेके आता था। मैं संडे और मंडे को मेरा वीकली ऑफ रहता था दोस्तों। तो संडे मंडे को जाके मैं 4 लीटर लेके आता था और अपने रूम में, हम लोग का ग्राउंड प्लस 2 है, तो मैं अपने मेरा एक रूम है, तो उस रूम में लाके रख देता था, ग्लास रखा रहता था और मैं जब ऑफ़िस से आता था ना दोस्तों, तो मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से भी। और मतलब घर में क्या हुआ, आज दिन भर क्या हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं। मैं चुपचाप घर में आता था, किचन में जाता था, 2 पानी का बॉटल उठाता था और अपने रूम में आता था। उसके बाद मेरा दारू चालू। जब मेरी वाइफ़ नई-नई आई थी दोस्तों, तो ये सीन था उस टाइम पे। मतलब मैं यही कर रहा था उस टाइम पे। तो मेरी वाइफ़ ने देखा कि ये क्या कर रहे हो भाई? और मेरी वाइफ़ एकदम मतलब हम लोग की नई-नई शादी हुई थी। तो देखा मेरी वाइफ़ ने स्टार्टिंग में बहुत समझाया मेरे को। मेरी वाइफ़ आज अल-अनोन की मेंबर है और बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंबर है। वो मतलब उसको मैंने ही स्ट्रॉन्ग बनाया। मतलब मैंने उसको इतना तंग किया कि अल-अनोन की मीटिंग में जाने को मजबूर कर दिया उसको और आज वो कर रही है, अल-अनोन का मीटिंग करती है। मैं 2006 में शादी हुआ था दोस्तों, 2007 में मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी दोस्तों। और उस टाइम पे जब डॉक्टर ने डेट दिया था, तो मेरी वाइफ़ अपने मायके गई थी।
तो मैं यहाँ से ना बड़ा क्या बोलते हैं उसको खुशी खुशी गया था। मैं बोला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं यहाँ से बॉम्बे से बोलता हुआ जा रहा था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप बनने वाला हूँ। और जब दोस्तों डेट था, मतलब डिलीवरी का डेट था ना, तो मैं उस दिन उधर था। और उस दिन मैं दारू पिया था दोस्तों। और मतलब मैं मेरे ससुराल में मैं मस्त अपना एकदम दारू वारू पी के आया था और सोया था। रात के टाइम पे सोया था। और जिस रात को दोस्तों मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ ना, मेरे ससुराल वाले मुझको जगा रहे थे। मेरे ससुराल में मेरा साला, भाभी, ये लोग ससुर, सास, ये लोग मेरे को जगा रहे थे दोस्तों। और मैं इतना बेशर्म, इतना मतलब मैं यहाँ से गया था, काहे के लिए गया था? मेरी वाइफ का डिलीवरी है। और जिस टाइम पे जिस समय मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, मैं जगा नहीं दोस्तों। इतना बेशर्म आदमी, मैं जगा नहीं। मैं दारू पी के सोया हुआ था दोस्तों। मैं सुबह जब 9:30-10 बजे जगा ना, तो मैं देखा कि घर में कोई है ही नहीं। तो मैंने पूछा अपनी भाभी को कि किधर है ये लोग? तो बोली कि तुम्हारी वाइफ को लेबर पेन हुआ था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इतनी शर्म आई ना दोस्तों, इतनी शर्म आई। मैं बोला कि अरे, बहुत बहुत खराब लगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने उसके उस दिन के बाद दारू पीना बंद कर दिया। मैंने नहीं बंद किया। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाके हुआ, मेरा लड़का हुआ। दोस्तों लड़का भी आज मैं देखता हूँ ना, इतना गुस्से वाला है ना। अभी वो 10th का एग्जाम देगा। मेरा बेटा जो दोस्तों बचपन से लेके, मतलब जिस दिन वो पैदा हुआ था उस दिन से, मतलब 2007 में पैदा हुआ था और 2019 तक, 2007 से 19, दोस्तों मुझको मालूम ही नहीं कि वो कैसे बड़ा हुआ। उस टाइम पे 2007 से लेकर 2019 तक इतना दारू मेरा जो बड़ा, मतलब इतना जो दारू का मेरा था ना दोस्तों, मेरे को मालूम ही नहीं दोस्तों कि मेरा बेटा नाइन्थ तक कैसे आया, कैसे, क्या उसने क्या पढ़ाई किया, क्या किया, क्या क्या कैसे नहीं किया, मेरे को कुछ मालूम नहीं दोस्तों। जो कुछ भी किया मेरी वाइफ ने किया। वो घर में देखता था ना दोस्तों कि मैं अपनी वाइफ को, मतलब मैं उसकी मम्मी को मार रहा हूँ, अपनी वाइफ को मार रहा हूँ। इतना गुस्सा है ना उसके अंदर आज की डेट में। आज तो मतलब मैं पिछले 3 साल से सोबर हूँ, तो ठीक से बात भी करता है वो। और मतलब अभी मैं भी अच्छे से बात करता हूँ घर पे, तो अभी तो घर का माहौल ठीक है। लेकिन दोस्तों वो जो पीरियड था ना, इतना गंदा पीरियड निकला ना, बहुत गंदा पीरियड निकला दोस्तों। मैं छोटी छोटी बात पे वाइफ के ऊपर हाथ उठा देता था, वाइफ को गाली गलौज, माँ बहन की गाली, इतनी गाली देता था। और वो बेचारी ने बचपन से कभी अपने घर में गाली नहीं सुना है। और वो शादी करके आई, एक मतलब मेरे घर में आई, और इतना गाली गलौज, मारा मारी सुनती थी ना दोस्तों। बहुत मेरी वाइफ को भी बहुत तकलीफ, मतलब वाइफ, इतना तकलीफ, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दिया मैंने अपनी वाइफ को दिया है दोस्तों। ये जो दूसरा जो है, जो फियर फियर की बात करूँ ना दोस्तों, तो ये पहले मेरे को ऐसा डर नहीं लगता था। लेकिन जब मैं थोड़े दिनों, मतलब थोड़े सालों तक पीने के बाद ना, जब मैं ऑफिस से निकलता था ना, मैं घर पे आता था, मतलब घर पे आते-आते ना मेरे को शिवरिंग होने लगता था। मतलब जब वो टाइम होता था ना, मतलब मैं 7 साढ़े 7 बजे करीब ना, जो शाम का टाइम 7:30 बजे जो घर पे पहुंचने का ना, इतना डर लग, मतलब इतना शिवरिंग होने लगता था मेरे को कि कब मैं घर पे पहुंचूं, और कब मैं वो जो पहला पैक पीऊं। और मैं क्या दोस्तों, तंबाकू भी खाता हूँ। तो मैं जब वहां से आता था ना, तो मैं जैसे ही घर पे आता था, तंबाकू फेंकता था ना, तो पहले उल्टी हो जाती थी मेरे को। मैं उल्टी करता था, उसके बाद दारू पीता था। दारू पीने का थोड़ा लगता था, हाँ ठीक है भाई, अभी ठीक है। मेरे को बस में दोस्तों, मैं वहां से बस में आता था ना, मेरे को बस में ऐसा डर लगता था कि साला अभी ये बस बस का ड्राइवर ठोकेगा, अभी अब भी ठोका, अब भी ठोका, ऐसा इतना मतलब गंदा सीन होगा। आज भी दोस्तों मेरे को ऐसे ही लगता है। मतलब 3 साल हो गए हैं दारू नहीं पिया, लेकिन आज भी मेरे को, मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ, तो मैं छोटी वाली गाड़ी में बैठता नहीं। छोटी वाली गाड़ी में बैठूंगा तो अगर साइड से कोई भी गाड़ी जाती रहेगी, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, अब वो जो ड्राइवर है वो अब भी ठोकेगा, अब भी ठोकेगा। इतना गंदा सीन है ना, मतलब मैं अभी भी वो जो डर है ना, वो अभी भी मेरे मन में है। मेरे को नहीं मालूम कि वो कैसे निकलेगा, क्या होएगा। भगवान को मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। जब दारू पीता था तभी भी मानता था।
आगे भी मानूंगा भगवान को मानता हूँ मैं, भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन वो जो डर है ना दोस्तों मेरे मन में ऐसा बसा हुआ है ना, पहले नहीं लगता था मुझको, लेकिन ये जो दारू पी पी के जो हालत किया है ना मैंने अपना, बहुत गंदा सीन हो गया है दोस्तों। और पता नहीं, घर वाले बोलते हैं कहीं चलो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं बड़ी गाड़ी करके जाऊंगा। बड़ी गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझको एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक मन में शांति रहती है कि हाँ ठीक है बड़ी गाड़ी है ना। लेकिन छोटी गाड़ी में दोस्तों आज भी मुझको और डर लगता है। आ, उस टाइम पे जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं अपना ऑफिस से निकलता था, घर पहुंचते पहुंचते इतना डर पता नहीं, मतलब बहुत बहुत बेकार सीन हो गया था दोस्तों। मतलब वो जो बोलते हैं ना कि दारू पी पी के अपने आप को बर्बाद कर लिया है, वैसा मैंने अपने आप को दोस्तों बर्बाद कर लिया था। मेरा जब बेटा पैदा हुआ था ना, तो उस टाइम पे तो मैं जब सोती थी मेरी वाइफ, बीच में बेटा सोता था, रात को मैं पेशाब कर देता था, बेड के ऊपर ही पेशाब कर देता था दोस्तों मैं। और मेरे को थोड़ी ना मालूम पड़ता था, मैं तो सोया रहता था। लेकिन मेरी वाइफ, मेरा बेटा बीच में सोए रहते थे, बेटा बीच में सोया रहता था, वाइफ तो उसको मालूम पड़ता था। इतना शर्म आता था दोस्तों, इतना शर्म आता था, लेकिन क्या करूं मैं, मतलब मैं एकदम दारू चाहिए मतलब। कई लोग दोस्तों मैं शेयरिंग में सुनता हूँ कि भाई लोग बोलते हैं कि हमने 15 दिन बंद किया, हमने 6 महीना बंद किया, 3 महीना बंद किया। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे को तो याद ही नहीं है कि पिछले 10 साल में, 12 साल में मैंने एक दिन भी ऐसा हुआ होगा कि मैंने दारू नहीं पिया। एक भी दिन ऐसा नहीं था, एक भी दिन। मतलब 2019 से अगर आप बोले 12 साल पहले, 13 साल पहले ना, मेरे को याद ही नहीं है कि ऐसा एक भी दिन होगा कि जिस दिन मैंने दारू नहीं पिया। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, मेरे को दारू चाहिए, मतलब चाहिए। और मैं उसका बंदोबस्त कर ही लेता था, कुछ भी करके अपनी दारू का दोस्तों बंदोबस्त कर ही लेता था मैं घर वाले इतना समझाते थे, मैं 2016 2006 में शादी हुआ था ना दोस्तों, 2016 में 92 में फर्स्ट टाइम बियर पिया था। 2016 में मैंने एक बार अपनी मम्मी के ऊपर, मतलब मम्मी का हाथ मोड़ा था। इतना, मतलब मुझको उस टाइम पे तो नहीं आता, मुझको जब मैं अभी जब सोबर हुआ था तब मेरे को मालूम पड़ा ये बात। 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी का हाथ मोड़ा था। तो 2016 में मेरा फर्स्ट रिहैब था दोस्तों। 2016 में दोस्तों पहला रिहैब था। और 2019 तक 7 रिहैब किए। 2016 से 2016 में पहला रिहैब, और 2019 तक दोस्तों 7 रिहैब। पहले रिहैब में गया, जो आदमी इतने सालों से पी रहा है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पी रहा है, उसको अगर एक दिन दारू नहीं मिलेगी तो उसकी क्या हालत होगी, मुझको मालूम है कि आप सब भाई लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। तो 2016 में मेरा फर्स्ट जब पिकअप हुआ था, 4 आदमी लोग आए और मैं फुल टाइट होकर सोया हुआ था, मेरे को उठाए और लेके चले गए। मेरे को तो कुछ होश ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या दोस्तों, मेरे को तो कभी भी कुछ होश नहीं रहता था। मैं अपने जब रूम में दारू पीता था ना, तो मेरी वाइफ खाना निकाल के रखती थी, किचन में खाना निकाल के ढक के रख देती थी। और अगर मेरे में थोड़ी भी ताकत रहती थी तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता था और खाना खाता था। नहीं तो ज्यादातर टाइम मैं दारू पिया और अपने बेड पे पीछे लुढ़क जाता था, सो जाता था, और अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस चले जाता था। तो जब मेरा फर्स्ट रिहैब में दोस्तों, फर्स्ट रिहैब में मेरे को डाला, तो उस टाइम रात को तो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं सुबह में उठा ना दोस्तों, तो मैं देखा अरे ये 80-90 आदमी लोग, लड़के लोग सोए हुए हैं मेरे आजू बाजू में। मैं एकदम अचंभित रह गया था दोस्तों। मैं बोला कि ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गया मैं। तो थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ मेरे को कि ये रिहैब है। और दोस्तों वो उस रिहैब में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो इतना गुस्सा ना, मेरे को इतना घर वालों पे गुस्सा आया था, इतना रिजेंटमेंट मैंने पाल के रखा था ना दोस्तों। मैं बोला साला ये क्या है, ये मेरे को रिहैब में क्यों डाल दिया। मेरे को मेरी गलती नहीं दिखाई दे रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को तंग कर रहा हूँ, अपने घर वालों को, मम्मी को तंग कर रहा हूँ, डैडी परेशान है, सब लोग को तंग करके रखा हुआ है। मुझको वो सब नहीं दिखाई दे रहा था, मुझको सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि ये क्या नाटक है, ये लोग ने मेरे को रिहैब में क्यों डाल दिया। और दोस्तों वहां पे 2 महीने तक तो मेरे को, मतलब ना घर वालों को फोन करने दिया,
ना घर वाले मिलने को, मतलब ना मिलने के लिए आए, ना कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब मेरे को घर वालों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। 2 अढ़ाई महीने का दोस्तों मेरे घर वाले आए। आ, तो जो हम लोग का ये थे, अ, जो रिहैब में मेरे ये थे, तो उन्होंने हम लोग को बुलाया, मतलब मेरे को बुलाया, और मेरे घर वाले सब उधर बैठे हुए थे। तो दोस्तों, मेरे मम्मी को सबसे पहले बोला उन्होंने कि बताइए इसके बारे में, कि वो फैमिली मीटिंग था। तो मेरी मम्मी को बोला उन्होंने कि बताइए इसके बारे में। तो मेरी मम्मी ने बताना चालू किया दोस्तों, और मेरी मम्मी ने ना 92 से लेकर 2019 तक जो जो मैंने दारू पीने का किया है ना, सब मेरी मम्मी उनको बता रही है मेरे सामने। मेरे मतलब मेरे डैडी बैठे हैं, मेरी मम्मी बैठी है, मेरा बेटा बैठा है, वाइफ बैठी है, मैं बैठा हूँ। और तो मेरी मम्मी ने सब बताना चालू किया, और मैं इधर बैठ के मैं सुन रहा हूँ, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना दोस्तों, वहां पे इतना गुस्सा आ रहा था। मैं बोला कि ये क्या नाटक है यार, ये क्यों किसी तीसरे आदमी के सामने बता रही है, क्यों बता रही है इनको। तो लेकिन मेरी मम्मी रुकी नहीं दोस्तों। मेरी मम्मी ने हर एक चीज, हर एक जो भी इंसिडेंट हुआ था ना, मेरी मम्मी ने सब बताया। और मैं यहाँ पे मेरे आग बबूला हो रहा था दोस्तों। मतलब मेरी मम्मी वहां बोलते जा रही है, और मेरे मेरे बदन में आग लगी जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या कर रही है, क्यों बोल रही है। वो होने का बाद मेरी मम्मी का खत्म हो गया। फिर उसके बाद मेरे डैडी को उन्होंने बोला कि अभी आप बताइए क्या क्या किया। तो जो जो पॉइंट्स मेरी मम्मी से मिस हो गए थे, या जो पॉइंट्स मेरी मम्मी नहीं बोल पाई ना दोस्तों, वो मेरे डैडी चालू हो गए। मेरे डैडी ने चालू कर दिया वो सब बोलना। मैं यहाँ चुपचाप बैठा हुआ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। चुपचाप वहां पर सुन रहा हूँ, और मैं पूरा का पूरा आग बबूला हो रहा था दोस्तों, पूरा आग बबूला हो रहा था। वो होने के बाद दोस्तों, जब डैडी मम्मी का खत्म हो गया ना, तो उन दोनों को बाहर भेज दिया। डैडी और मम्मी को उन्होंने बाहर भेज दिया, और मेरी वाइफ बैठी हुई थी। मेरी वाइफ को फिर उन्होंने बोला कि अब आप बताइए कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो दोस्तों, मेरी वाइफ चालू हो गई फिर, जो मैं उसके साथ बेडरूम में बेडरूम में जो जो हरकतें किया था मैंने दोस्तों, वो सब बताने लगी वो। मैं मम्मी और डैडी जब बता रहे थे तब तो आग बबूला हो रहा था। ये जब मेरी वाइफ बताने लगी, तो मतलब मैं मेरे पास वर्ड नहीं है कि मतलब मैं तो मतलब उस टाइम पे मेरे को कितना गुस्सा आ रहा था। मेरी वाइफ ने भी सब बात बताई, एक से मतलब A to Z। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना दोस्तों, तभी भी मैं उसको ना, जब मेरा बेटा मतलब जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तभी भी मैं उसके ऊपर हाथ उठाता था। तब मैं उसको सीढ़ी पे खड़े होके, मतलब लैडर पे खड़े होके उसको बोलता था कि रूम का ऊपर का जो छत है ना, वो साफ करो। और ये सब बातें मुझको मुझको तो नहीं याद थी दोस्तों, सच बता रहा हूँ, मुझको ये सब बातें नहीं याद थी। लेकिन मेरी वाइफ जब बता रही थी, तभी मुझको ये सब चीजों के बारे में मालूम पड़ा कि मैं अपनी वाइफ को इतना तंग किया हूँ। तो मेरी वाइफ ने भी सब बताया, सब जो कुछ भी मैंने अपनी वाइफ के साथ किया था ना दोस्तों, कब हाथ उठाया, कब क्या किया, कब जो कुछ भी किया ना, सब बता रही थी। तो उसके बाद वो सब हो गया। उसके बाद फिर मेरी मम्मी जब अंदर आई, तो मेरी मम्मी कुछ पूजा करके लेके आई थी दोस्तों। और वो जो धागा बांधने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि रवि, ये धागा तुमको बांधने का है। तो मैंने मम्मी उधर ही अ, मम्मी का हाथ झटक दिया। मैं बोला मेरे को नहीं बांधने का है, ये धागा नहीं बांधने का है। तो जब चले गए दोस्तों, वहां पे वो लोग चले गए ना, तो मेरे को पनिशमेंट दिया। बोला कि तेरा गुस्सा अभी तक गया नहीं है, तो तू एली मिलती थी दोस्तों। मतलब पनिशमेंट मिलती थी वो रिहैब में। तो मेरे को एली मतलब पनिशमेंट मिला था। और पनिशमेंट क्या मिला था, मैं घसरी में, मतलब किचन में जहाँ प्लेट ये सब साफ करते हैं, वहां पे बैठाया था मेरे को। और दुनिया भर के प्लेट, मतलब बर्तन साफ कर रहा था मैं जब बाहर था, जब मैं जॉब कर रहा था, तो
मैं ऑडिट का काम करता था और 100 लोग मेरे को सर बोलते थे। मैं क्या काम करता था मुझको मालूम है। और मेरे को रिहैब में बर्तन साफ करने का काम, अब सुबह से लेकर शाम तक, सुबह मतलब 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक दोस्तों मैं उधर घसीट में बैठा रहता था। और जो भी खाना पीना खाएगा, वो जो किचन में वहां पर 100 इनमेट्स थे, तो 100 इनमेट्स के इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना बनते थे किचन में, वो सब उधर ला के रख देते थे मेरे सामने और मैं उसको साफ करूं। इतना गुस्सा दोस्तों, इतना गुस्सा, मतलब मैं बोला कि ये क्या है, क्या यार, ये मतलब मैं क्या काम करता था बाहर और मैं क्या हूँ, और ये क्या मेरे को ये काम दे रहे हैं यहाँ पे, ये बर्तन साफ करने का, और दूसरा कुछ काम ही नहीं, चुपचाप बैठे रहने का। और वहां पे बर्तन ला के रख देगी पब्लिक, इनमेट्स लोग ला के रख देंगे, किचन वाला ला के रख देगा और वो साफ करने का। बहुत गुस्सा दोस्तों, पहले रिहा मैंने इतना रिजेंटमेंट था, इतना रिजेंटमेंट, बाप रे बाप। मैं वहां से निकला दोस्तों, 3 महीने का, 3 साढ़े 3 महीने का निकला। और अगले, मतलब मैं शाम के टाइम पे दोस्तों निकला वहां से, घर पे आया। वो पहला रिहा, वहां से निकला और जैसे जिस दिन घर पे आया ना दोस्तों, शाम का टाइम था, शाम के टाइम आके घर पे चुपचाप लेट गया। और अगले दिन सुबह 11 बजे वापस हॉल में सब लोग को बैठाया, डैडी मम्मी वाइफ को बैठाया और उनके साथ झगड़ा कि तुमने मेरे को रिहाब में क्यों डाला। तो वो लोग बोलने लगे कि ऐसा है, तुम इतना तंग कर रहा था, ये कर रहा था। मैं बोला अच्छा ठीक है, तंग कर रहा था ना। दोस्तों मैं सीधा घर से बाहर निकला और वापस दारू पी के आया, 3:30 महीने का वापस जाके दारू पी के आया। घर वालों ने 3-4 महीना छोड़ दिया मेरे को, दारू पीने दिया। 3-4 महीने का वापस मेरा पिकअप, वापस फिर एक बार पुणे के रिहा में दोस्तों, वापस उस दिन भी मैं, और मेरा क्या आदत रहता था मालूम है क्या, एक बार में मेरा पता नहीं ये नहीं भरता था। दारू बीरू पीने का मतलब विस्की विस्की पीने का तो फुल टाइट हो जाता था। उसके बाद मेरे को एक शौक था कि एक बियर पीने का, एक बियर। मैं फुल टाइट हूँ लेकिन फिर भी, मतलब अभी अभी विस्की नहीं पीने का है, अभी दूसरे बार में जाके ना सिर्फ एक बियर पीने का है, उसके बाद घर पे जाऊंगा। इतना मतलब ब्लैकआउट में घर पे आता था, इतने ब्लैकआउट में घर पे आता था दोस्तों, क्या बताऊं। फिर 3-4 महीने का वापस एक बार वापस पिकअप हो गया। और सेकंड टाइम दोस्तों जब पिकअप हुआ तो मैं अगले दिन सुबह रात को तो कुछ मतलब मालूम ही नहीं पड़ता था मुझको, मैं बता रहा हूँ। इतना दारू पी के सोता था ना दोस्तों। फिर जब सेकंड टाइम पिकअप हुआ तो दोस्तों, तो मेरे को कुछ अलग ही जगह दिखाई दी दोस्तों। वो जब मैं सुबह में उठा ना तो 5 लोग थे मेरे आजू बाजू में, और अलग ही कोई मतलब अलग ही जगह दिखाई दी। तो मैं बाजू वाले को पूछा, मैं बोला ये कौन सी जगह है मेरे भाई। तो बोलता है पूना। मैं बोला साला रात को मैं खारघर में था, रात को खारघर में दारू पिया और सुबह में ये पूना कैसे आ गया। पूना में पिकअप करवा दिया। ओ बाप रे बाप, और रिजेंटमेंट। मैं बोला पहले रिहाब में, पहले मेरे को बॉम्बे में डाला था, अभी मेरे को सेकंड रिहाब पुणे में डाल दिया। इतना गुस्सा दोस्तों, और वो रिहाब भी ना एकदम बहुत खतरनाक रिहाब था वो पूना का, बहुत स्ट्रिक्ट रिहाब था। वहां से भी निकला मैं वापस, वही 2.5-3 महीने के बाद वहां से निकला। घर वाला आया, मेरी छोटी बहन पूना में रहती थी, तो मेरे घर वाले एक दिन आए, वहां पे बहन बहन से मिले और फिर आए मेरे को छुड़ाने के लिए, छुड़ा के लेके आए दोस्तों। वापस मेरा वही नाटक, वापस 2-3 दिन मैं शांत रहा, वापस मैं दारू पीना चालू कर दिया, वापस घर वालों ने छोड़ दिया मेरे को 2-3 महीना, वापस पिकअप। जिस रिहैब में फर्स्ट टाइम गया था ना दोस्तों, उस रिहैब में 5 बार गया मैं, और एक बार और 2 बार अलग अलग रिहैब में गया। तो एक ही रिहैब में 5 बार गया ना, वहाँ का जो हम लोग का ये था, वो इतना भड़कता था ना मेरे को देख के, इतना मतलब वो मेरे को इतना ट्रेनिंग दे के मेरे को इतना। एक बार तो दोस्तों जब मैं वहां पे था ना, तो वहां पे 6 महीना मेरे को घर वालों ने छोड़ दिया, 6 महीना। और मैं बोला कि ये क्या है। और दोस्तों मैं इतना ढीठ आदमी, इतना ढीठ आदमी ना, मैं 6 महीने के बाद भी जब वहां से निकला तभी भी मैं दारू पिया। मैं वहां पे 6 महीने के लिए जब था तो मैं कैप्टन वैप्टन बना था। मैं लोगों को, जो नए इनमेट आते थे उनको समझाता था, और अच्छी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां तो दारू नहीं थी तो अच्छे से काम करता था। मेरे अंदर अगर दारू नहीं रहेगी तो सीधी बात है, मैं बहुत अच्छा अच्छा आदमी हूँ। दारू पीने के बाद ही मैं खराब होता था। तो वहां पर जब मैं था तो बड़ा अच्छे से काम करता था, बड़े अच्छे से सब कुछ करता था। और दोस्तों जब मैं 6 महीने के बाद वहां से निकला ना, और उसके अगले दिन ही मैं दारू पी लिया।
उसके बाद मेरे को ना, मैं 6 महीने का उस रिहैब से निकला था, उसी दिन दारू पिया और उसी दिन दोस्तों रात को ही वापस मेरा पिकअप हो गया। और जब मैं 6 महीने का वहां से निकल रहा था ना, तो मैं बहुत बोल बच्चन देके आया था। हाँ हाँ, मैं सब सीख गया, मेरे को सब समझ में आ गया कि पहला घोट घातक, ये फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। मैं तो यहाँ का कैप्टन का काम कर रहा हूँ, मेरे को, मैंने इतने सारे इनमेट लोगों को देखा है, कितनी बर्बादी करके आए हैं, ये वो, बहुत बड़े बड़े बोल बच्चन। लेकिन जब जिस दिन मैं निकला जिस दिन मैं निकला ना दोस्तों, 6 महीने के बाद, उसी दिन रात को दारू पिया, उसी दिन रात को दारू पिया, और उसी दिन मेरा वापस पिकअप हुआ, और उसी दिन मेरे को उसी रिहैब में वापस मेरे डैडी ने, मतलब मेरे घर वालों ने डाल दिया, उसी रिहैब में। उसी रिहैब में जाने का इतनी शर्म आ रही थी ना दोस्तों, मैं बोला कि अरे यार, वापस इसी रिहैब में डाल दिया मेरे को, और अभी तो मैं मतलब 24 घंटा भी नहीं हुआ था दोस्तों, 24 घंटा भी नहीं हुआ था, मैं उसी रिहैब में 6 महीना निकाल के आया था। बड़े बड़े बोल बच्चन, जब मैं निकल रहा था तो वहाँ के जो हमारे ओनर थे, वो भी मेरे को बोल रहे थे, बोले मेरे को रूम में बुलाए थे, बहुत बहुत समझाया मेरे को। मैं भी बोला हाँ यस सर, नहीं सर, अभी तो कोई चांस ही नहीं है, कि अभी तो मैं सब समझ गया हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। मैं उसी दिन दारू पिया और 24 घंटे के अंदर वापस उसी रिहैब में चले गया था दोस्तों। इतना मेरे को जब मैं सेकंड मतलब जब ये वाला सीन करके मैं गया था वहां पे रिहैब में, तो मेरे को बहुत गंदा पनिशमेंट दिया था दोस्तों, बहुत गंदा पनिशमेंट दिया था मेरे को। बोला कि साला तेरे को इतना समझा के भेजा था, तू इतना बड़ा बड़ा बोल के गया था यहाँ से वहां से, और ये नहीं करेगा, दारू नहीं पिएगा, और तू वापस 24 घंटे के अंदर ही वापस आ गया। इतनी मतलब इतनी बर्बादी करने का दोस्तों। वापस मैं जब गया, ये टाइम जब गया था, तो ये 6वीं बार था, 7वीं बार गया रिहैब में, 7वीं बार रिहैब से बाहर निकला। 7वीं बार भी दोस्तों मैं जब 3 महीने का निकला था ना, मतलब मैं 13 मई को निकला था, 13 मई 2019 को निकला था रिहैब से। दोस्तों 14 तारीख को नहीं पिया था मैं, 15 तारीख को पिया था मैं, 15 मई 2019 को पिया मैं। कि मतलब 7 रिहैब करने के बाद, इतना सब कुछ इतना बर्बाद करने के बाद, जब मैं 7वीं बार भी निकला रिहैब से, तो मैं 15 मई 2019 को पिया था। और 16 मई 2019 से आज की डेट है 21 अगस्त 2022, आज तक दोस्तों दारू नहीं पिया हूँ। अच्छे अच्छे से जिंदगी जी रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अच्छे से रहता हूँ। लेकिन ना दोस्तों, वो जो गुस्सा है ना दोस्तों, एंगर जो है ना, वो नहीं निकला है। मैंने पिछले टाइम भी बोला था, तो मेरे को विजय भाई ने बोला था स्पॉन्सर ले लो। मतलब मैं दोस्तों, मैं 3 महीने से सोबर तो हूँ, लेकिन ना मैंने स्पॉन्सर लिया है, ना मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, 12 स्टेप प्रोग्राम में नहीं कर रहा हूँ। जो बोलते हैं ड्राई ड्रंक, ठीक है, मैं मानता हूँ ड्राई ड्रंक है, लेकिन अच्छी लाइफ है। अभी की जो लाइफ है ना दोस्तों, जो पिछले 3 साल से जो लाइफ चल रही है, वो बहुत अच्छी लाइफ है। अच्छे से जी रहा हूँ, जॉब करता हूँ। गुस्सा आता है, आज भी छोटी छोटी बात पे भी मैं गुस्सा करता हूँ, लेकिन वैसा नहीं, अभी मैं माँ बहन की गाली नहीं देता हूँ। गुस्सा आता है, 2 मिनट के लिए आता है, 5 मिनट के बाद मैं वापस अपनी वाइफ से अच्छे से बात करता हूँ। घर वाला, डैडी मम्मी से तो झगड़ा होता ही नहीं है, पहले होता था, दारू पीने का टाइम पे होता था। लेकिन अभी मैं, गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ उस पे एक्शन नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं देता हूँ। होता है, गुस्सा आता है, 2 मिनट के लिए आता है, उसके बाद शांत हो जाता हूँ। ये जो 7 रिहैब की है दोस्तों, 7 रिहैब की मैं करते करते मैं 4 या 5 बार मेरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी दोस्तों मैं एडमिट हुआ था। डीवाई पाटिल डीवाई पाटिल हॉस्पिटल है दोस्तों नेरुल में, वहाँ पे एडमिट हुआ था। वहाँ पे दोस्तों जब मैं एडमिट होता था ना, तो मैं एक बार की बात बताता हूँ दोस्तों। मैं दारू पी के फुल टाइट होके आया था घर पे, और 3 लीटर मैंने, 3 खंबे मैं अपने साथ लेके आया था दोस्तों उस टाइम पे। मेरे को ये बात याद है, मैं 3 खंबे लेके आया था। क्यों? क्योंकि अगले दिन लगेगा ना मेरे को, तो मैं लेके आया था। मतलब मैं, मेरे घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविकांत के घर पे दारू नहीं है, रविकांत को जब दारू पीने का मन करेगा तो रविकांत का दारू होनी चाहिए, मेरा ऐसा रहता था उस टाइम पे। तो
उस दिन मैं आया था ना, तो उसी दिन ना मेरे घर वालों ने डीवाई पाटिल हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाया था दोस्तों। और 3-4 वार्ड बॉयज आए थे मेरा पिकअप कर, मतलब मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्योंकि मैं जो 7 रिहैब किया, मैं खुद से तो किसी भी रिहैब में नहीं गया था दोस्तों। किसी भी रिहैब में मैं खुद से नहीं गया था। मेरे को दारू छोड़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं दारू छोड़ूं। मेरे को तो दारू पीने से जो मजा आता था वो तो और किसी चीज से नहीं आता था। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 3 खंबे लेके आया था और मैं फुल टाइट था। और उसी दिन मुझको नहीं मालूम, लेकिन ऐसा हुआ था कि उसी दिन मेरे घर वालों ने डीवाई पाटिल से एम्बुलेंस मंगाई थी डॉक्टर लोग से बात करके। और वो जो वार्ड वार्ड बॉय, वो जो अपना एम्बुलेंस में जो लड़के लोग रहते हैं, वो लोग आए थे। वो लोग ने मेरे को नीचे गेट से मेरे को घर में घुसने, मतलब मैं घर के अंदर घुस रहा था। और मेरे घर वाले, मेरी वाइफ क्या करती थी, मतलब पहले पता कर लेती थी कि कितने बजे आएगा, मतलब आ रहे हो क्या, ये वो, मतलब पता कर लेती थी। तो वो वैसे ही ये लोगों ने अरेंज करके किया था। तो जब मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए ना, डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में लेके गए, तो मुझको और कुछ टेंशन नहीं था दोस्तों। मेरे को कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं क्वेश्चन था। मैं सिर्फ डॉक्टर को यही पूछ रहा था कि वो जो 3 खंबे में लेके आया था ना, वो खंबे किधर है। ये सीन था। ये इस कंडीशन तक दोस्तों मैं पहुंच गया था। वहां पे जब मैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एडमिट होता था ना, तो पहला दिन तो ये नहीं लगता था। पहले दिन तो मैं एकदम टाइट ही रहता था। जो सेकंड दिन था ना, जब दारू मेरे बॉडी में से निकलती थी ना, तो इतनी छटपटाहट होती थी ना, इतनी छटपटाहट। मेरे को वो बांध के रखते थे दोस्तों डीवा पाटिल में। मैं मेरा हाथ पांव पेट के ऊपर बांध के रखते थे। और मैं जब पेशाब, मतलब टॉयलेट जाने के लिए उठता था, मैं बाहर जाके ना, वो एलिवे में, वो जो एलिवे रहता है उसमें घूम के सब लोगों को गाली देता था। मेरे को कुछ होश ही नहीं सेकंड दिन। जब मेरे बॉडी में से दारू निकलती थी, तो मैं इतना वायलेंट हो जाता था ना, इतना वायलेंट हो जाता था। जो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे वहां पे, जो वॉचमैन लोग रहते थे, इनको इतना माँ बहन का गाली, ये वो, किसी को भी गाली देने का उधर, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं ना, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता था। मेरी वाइफ मेरे को बताती थी कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। लेकिन आज भगवान की कृपा से दोस्तों 3 साल से सोबर हूँ। अच्छा चल रहा है दोस्तों। वो जो लाइफ थी, हेल्थ था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेल वाली लाइफ जी रहा था दोस्तों। आज अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। छोटा मोटा ए का काम कर लेता हूँ। अ, आज भी, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का जो होम ग्रुप है, मैं उधर जाता नहीं हूँ दोस्तों। मेरे को पता नहीं, मैं अभी इतना शेयरिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं शेयरिंग करता नहीं। मैं देखता हूँ भाई लोग को, इतने कभी भी उनको बोलो तो वो शेयरिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन मेरे को आज भी पता नहीं, शेयरिंग करने के लिए उतना जमता नहीं है। लेकिन हाँ, करता हूँ तो फिर 1-1.5 घंटा कहाँ निकल जाता है। इतना है मेरे पास बोलने के लिए कि मैं आराम से बोल सकता हूँ। लेकिन पता नहीं, नहीं अच्छा लगता है मेरे को शेयरिंग करने को। लेकिन करना चाहिए शेयरिंग, अच्छा लगता है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो दोस्तों, मैं जब नया नया आया था, मैं एक ग्रुप में मॉडरेटर था। तो वहाँ, मतलब मेरे को वहाँ के भी लोगों ने, मतलब बहुत मना के मेरे को मॉडरेटर बनाया था। मैं नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी मैं किया, वहाँ पे भी किया, थोड़ा बहुत काम किया। अभी थोड़ा बहुत काम करता हूँ ये का। अगर किसी भाई को मैसेज मिल जाता है, शेयरिंग मिल जाती है, तो अच्छा है। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, मेरे को ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं ना वहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग, कभी कभी कोई कोई भाई लिखता है कि आप ये काम मत रोकिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कसम से दोस्तों झूठ नहीं बोलता, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ भाई, मैं जो काम मैं कर रहा हूँ वो उससे किसी एक आदमी को लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी को शेयरिंग मिल रही है, कोई सुन पा रहा है, तो
कसम से दोस्तों झूठ नहीं बोलता, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत खुशी होती है अगर कोई वहां पे कमेंट डालता है ना कि रवि भाई आप ऐसा काम कर रहे हो, आप ये काम रोको मत, डालते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और ज्यादा काम तो दोस्तों मैं एक का नहीं करता हूँ, बस वही एक काम जो छोटा मोटा काम है वो करता हूँ। वैसे मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है दोस्तों, मैं रात को लेट आता हूँ, ऑफिस से लेट आता हूँ। मतलब काम ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा ट्रैवलिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम चले जाता है दोस्तों, दूर ऑफिस है मेरा। तो ऑफिस से निकलता हूँ, निकलने का जो ट्रैवलिंग टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है मेरा दोस्तों। तो इसकी वजह से घर पे लेट आता हूँ। ये पायनियर ग्रुप की मीटिंग तो मैं रोज सुनता ही हूँ। सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, दोस्तों के जो भाई लोग के जो एक्सपीरियंस है, जो वो लोग बोलते हैं, एकदम एकदम आइडेंटिफाई करता हूँ। कई भाई लोग पे तो मतलब शेयरिंग ऐसी लगती है कि हाँ भाई, ये जो भाई बोल रहे हैं ऐसी तो मैं करता था। तो एक एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, उसके बाद मैं शेयरिंग अपनी खत्म करता हूँ दोस्तों। जब मैं एक मतलब जो कॉल सेंटर में बोल रहा हूँ, कॉल सेंटर में जब मैं नया नया ज्वाइन किया था ना दोस्तों, तो 2007 की बात है, 2007 में मैंने वो ज्वाइन किया था। और 2018 में मेरे को वहां से निकाल दिया। 2008 में मैंने ज्वाइन किया था, और 2018 में मेरे को वहां से निकाल दिया था। निकाल क्यों दिया था दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 के बाद मैंने 7 रिहैब किए। और जो 7 रिहैब किए दोस्तों, उसमें मैं वही 3 महीना, कभी 2.5 महीना, कभी 3 महीना, 3 3 महीना, कभी 5 6 महीना। तो कोई भी कंपनी क्यों, और मेरे पास क्या, मेरा क्या ऑपरेशन हुआ था कि मैं क्या दिखाऊं वहाँ पे, और अपना ऑफिस में क्या दिखाऊं कि मैं क्या रिहैब सेंटर में एडमिट था। तो ये जो मेरा जो छुट्टी का जो सीन था ना, मतलब मेरा जो अनअप्रूव्ड लीव विदाउट पे लग रहा था ना, तो इसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है ना, बहुत नीचे गिर गया था। वैसे मैं काम बहुत अच्छा करता था, मैं सुबह से लेकर शाम तक जो काम करता था ना, उसका मेरे को बहुत अप्रिसिएशन मिलता था। और मैं बहुत अच्छे से काम करता था। जो मेरा ऑडिट का काम था ना, एरर जो पकड़ने का जो काम था ना, वो बहुत अच्छा करता था मैं। लेकिन ये जो 2016 से लेकर जो मेरा जो रिया को जो चक्कर चालू हुआ ना, तो उसके वजह से मेरा लीव के बारे में लीव लगने लगी, और फिर मेरा परफॉर्मेंस पूरा बहुत ज्यादा गिर गया था। और फिर G3 P3 रेटिंग हो गया था मेरा। तो उसके वजह से मैं वो कंपनी ने निकाल दिया था 2018 में। ये जो इंसिडेंट मैं शेयर करने वाला था दोस्तों, मैं 2007 में ये कंपनी में लगा था। तो पीता था उस टाइम, तो अच्छा वाला पीता था मैं 2007 में। तो अब जो वहाँ के जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनको क्या मालूम कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे पीता हूँ, उनको नहीं मालूम ना दोस्तों। तो मैं कुछ हम लोग 4 5 दोस्त लोग थे दोस्तों। हम लोग गए, बाहर में बैठे, बाहर में पिया, हम लोगों ने दारू पिया। दारू मैं गाड़ी लेके गया था। तो मैं हम लोग ने दारू वारू पिया। और फिर उसके बाद दारू वारू पीने का बाद, हम लोग ने और भी खंबे लिए दोस्तों, और भी खंबे लिए, गाड़ी में डाला मैंने। और हम लोग दोस्तों पहाड़ी के ऊपर चले गए, पहाड़ी के ऊपर गए। पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद हम लोग ने वो दारू पिया, और भी दारू पिया दोस्तों। और जो मेरे साथ, मतलब मेरे जो साथ में दोस्त हैं, वो तो अभी नए नए मेरे दोस्त बने थे। उन मतलब वो तो अभी मेरे को जानते भी नहीं कि मतलब मैं कितना दारू पीता हूँ, क्या करता हूँ, मेरी क्या आदत है, मैं कौन हूँ। तो उनको नहीं मालूम, उनको भी लगा मैं भी उनको जैसा ही हूँ। हम लोग गए पहाड़ी पे दोस्तों, बहुत अच्छा वाला, मतलब बहुत मतलब अच्छा वाला, हम लोग पहाड़ी के ऊपर ड्राइव करके मैं लेके गया वो लोग को। और जब दोस्तों ऊपर हम लोग ने दारू पिया ना, तो उसके बाद मेरी गाड़ी है तो मैं ड्राइव करूंगा, मैं किसी को अपनी गाड़ी देता नहीं। तो मैं ड्राइव करके दोस्तों नीचे लेके आ रहा था। कसम से बोलता हूँ दोस्तों, मुझको कुछ होश नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी होश नहीं था कि क्या, मतलब मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को। सही बता रहा हूँ दोस्तों, मुझको कुछ होश नहीं था। लेकिन जहां टर्निंग थी ना दोस्तों, जहां टर्न मारने गए, वहां पे मैं टर्न मार रहा था। जहां पे ब्रेक मारने गए, वहां पे मैं ब्रेक मार रहा था दोस्तों। और मैं उन सब लोगों को लेके आराम, मतलब नीचे लेके आया। और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर पे गए।
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों भगवान बहुत मदद करता है। नहीं तो दोस्तों मैं तो 2007 के मिड में मर गया होता था। 2007 में मैं मिड में ही वो जो मैं पहाड़ी पे से नीचे उतर, इतना दारू पीने का जो निकल रहा था, गाड़ी से जो चला के नीचे लेके आया, अगर मैं सीधा ले जाता तो हम सब लोग मर जाते थे दोस्तों, इतना ऊपर हम लोग गए थे। लेकिन नहीं मरा ना दोस्तों, मैं हूँ, आज भी जिंदा हूँ। और भगवान का शुक्रिया है, भगवान को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ दोस्तों। और अपनी शेयरिंग दोस्तों इधर खत्म करता हूँ। विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय भाई ने बहुत बोला मेरे को, सुधीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फाइनल ग्रुप, थैंक यू।